गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मीपते नमः। श्री गौरीपते नमः। श्री सरस्वती नमः। शची पुरंदराभ्याम नमः। श्री गुरुवे नमः। मातृपितृ चरण कमलोभ्याम नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। कल की कथा में कागभूषुंड जी प्रभु के साथ खेल रहे हैं। प्रभु के आंगन में प्रभु के आगे पीछे उड़ रहे हैं और प्रभु जो भोजन करते हैं, जो कुछ जूठन गिर जाता है उसको उठा करके खा लेते हैं और प्रभु के नर लीला के बारे में स्मरण करते ही कागभूषुंड जी विस्मित हो गए और जैसे वह विस्मित हुए तो प्रभु एक बहुत ही विचित्र लीला की, अद्भुत लीला की। अच्छा, ऐसा है कि आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि इस हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने की कृपा करें, वीडियो को लाइक करने की कृपा करें, वीडियो को अपने हित मित्रों सगे संबंधियों के पास शेयर करने की कृपा करें। राम काज कुशौर निहोरा, एक तो हमारा वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुंचेगा और दूसरे यह प्रभु का कार्य है, प्रभु के भजन का कार्य है। प्रभु का कार्य तो कुछ होता ही नहीं है, प्रभु अपना कार्य करने के लिए खुद सक्षम है। क्या प्रभु के भजन की बात है तो भजन में थोड़ा सहयोग आप लोग कीजिए। धन्यवाद। तो जैसे ही कागभूषुंड जी प्रभु के लीला का स्मरण किए, प्रभु के ध्यान से देखे कि प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं, उसमें प्रभु एक अद्भुत लीला शुरू कर दिए। अरे भ्रमत्यचकित राम मोहि देखा और बिहस यशो सुनु चरित विशेखा। जैसे ही कागभूषुंड जी प्रभु के स्वरूप को देख करके, उनके व्यवहार को देख करके जैसे ही भ्रमित हुए, तैसे ही प्रभु जो है मुस्कुराए, हंसे। अब प्रभु जो अद्भुत लीला किए, कागभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी, उसको सुनिए। अरे तेहि कौतुक कर मरमुन काहू और जाना अनुजन मातु पिताऊ। जानु पानी धाय यमुहि धरना और श्यामल गात अरुण कर चरना। जो अद्भुत लीला प्रभु किए उसे सिर्फ कागभूषुंड जी ही समझ पाए और प्रभु तो लीला किए ही प्रभु जी समझे। शेष वहां पे जो प्रभु के तीनों भाई, उनके माताजी, उनके पिताजी थे, उस लीला को और कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि प्रभु तो अजन्मा है, सर्वव्यापी है। प्रभु का एक स्वरूप वही दशरथ जी के आंगन में ही है और दूसरा स्वरूप देखिए क्या लीला किया, वही दूसरा स्वरूप। जानु पानी धाय यमुहि धरना
और श्यामल गात अरुण कर चरना। प्रभु वे श्याम शरीर वाले प्रभु, सुंदर लाल लाल हथेलियों वाले और कमल के समान चरण वाले प्रभु, घुटनों के बल बकैया बकैया चल करके काकभूषुंड जी कहते हैं कि हमको पकड़ने के लिए चले। और जैसे पकड़ने के लिए प्रभु चले बाल रूप में, ऐसे काकभूषुंड जी क्या किए, अरे तब मैं भागी चल उर गारी और राम गहन कह भुजा पसारी। जैसे ही प्रभु घुटनों के बल आगे बढ़े, किलकत कान घुटुरुअन आवत है काकभूषुंड जी को पकड़ने के लिए, तैसे भूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी हम भाग चले, और जैसे ही हम उड़े तैसे ही प्रभु हमको पकड़ने के लिए अपने भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिए। जिम जिम दूर उड़ाऊ आकाशा और तह भुज हरि देखऊ निज पासा। अब काकभूषुंड जी आगे आगे उड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे पीछे जहां जहां वो गए तहां तहां प्रभु और प्रभु की भुजा दोनों उनके पीछे है, एक समान दूरी पर, एकदम निकट है। काकभूषुंड जी ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, स्वर्गलोक गए, संपूर्ण आकाश पाताल हर जगह दौड़ लिए भय से व्याकुल होकर के। और जहां जहां जा रहे तहां तहां प्रभु और प्रभु की भुजा एक सामान्य थोड़ी सी दूरी पर काकभूषुंड जी के निकट ही प्रभु की भुजा ऐसे है, ऐसे पकड़। अब काकभूषुंड जी बिल्कुल व्याकुल हो गए, सोचे कि यह कौन सी माया है, न तो प्रभु हमको पकड़ रहे हैं, न हमसे पीछे हो रहे हैं, न आगे हो रहे हैं। तब व्याकुल होकर के, जैसे होता है कि जब हम हर प्रकार से थक जाते हैं, जब हमारा कोई बस नहीं चलता है, तो हम सब कुछ जो है राम पर छोड़ देते हैं। अरे वही है जो सो राम रचि राखा और को करि तरक बढ़ा वही शाखा। तो काकभूषुंड जी भी जब थक गए अपना जो है फड़फड़ा करके, तो कहें जो होगा तो देखा जाएगा, स्थिर हो गए और भयातुर होकर के, व्याकुल होकर के नेत्रों को अपने मूंद लिए। अरे मुँह देहु नयन त्रसित जब भयऊ अपुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। जैसे ही अपने नेत्रों को मूंदे, भयभीत होकर के, दुखी होकर के, तो फिर जैसे ही नेत्र अपना खोले तैसे अवधपुरी में फिर पहुंच गए। और प्रभु काकभूषुंड जी को भयभीत देख करके हंस दिए ठहाका लगा करके। और जैसे ही प्रभु ठहाका लगा करके हंसे, तैसे ही प्रभु के मुख में काकभूषुंड जी समा गए। और जब उनके उदर में चले गए काकभूषुंड जी, तो वहां अनेकों ब्रह्मांड देखे। एक ब्रह्मांड नहीं जिसमें हम लोग, अनेकों ब्रह्मांड देखे ऐसे ऐसे। और अति विचित्र है लोक अनेका और रचना अधिक एक का। हर ब्रह्मांड में अलग अलग लोक देखे, विचित्र लोक देखे, यहाँ से बेमेल देखे, और सबकी रचना एक दूसरे से अलग है। हर लोक में एक एक चतुरानन शंकर जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी, हर लोक में अलग अलग लोकपाल, दिशपाल, हर लोक में इन तीनों देवताओं की शक्तियां, हर लोक में अलग अलग